हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे ऑल का बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी हम एक निफ्टी 50 का स्टॉक और एक आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एंड इससे पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने एक और वीडियो बनाया है, इसमें हमने इन्फोसिस, एलटीआई माइंडट्री, खैतान केमिकल, मैस्टेक, इन सभी कंपनीज के नंबर्स को कवर किया। तो इस वाले वीडियो को अभी जो लेटेस्ट आया आज ही के दिन 12-15 मिनट पहले, या शायद वीडियो अपलोड होते होते ये टाइम आधा एक घंटा भी हो सकता है, तो इस वीडियो को जाकर भी जरूर देख लेना। तो इसमें भी 3 से 4 स्टॉक्स की हमने डिस्कशन करी है, तो इनके क्वार्टरली नंबर्स भी आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार के रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के। आपको पता है ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, काफी बड़ी बैंक है। आज के दिन कंपनी में लास्ट के टाइम पे एकदम से तेजी आई, हालांकि ठीक है। एक महीने की बात करें 9% डाउन, 6 महीने की बात करें 19-20%। निफ्टी 50 का स्टॉक 19-20% डाउन है, ये आप मान के चलिए। एक साल की बात करें तो काफी करेक्शन है यहाँ पे। 5 साल की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस, 41% के रिटर्न है। मैक्सिमम आप देखेंगे तो खूबसूरत चार्ट पैटर्न ही आपको इन स्टॉक्स का दिखेगा, क्योंकि ये बड़े स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं एंड एक्सिस बैंक। तो चलिए इसके रिजल्ट भी आज ही के दिन थे एंड यहाँ से हमने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा हुआ है, पर मैं फिर भी आपको यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ कि मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद 3:45 बजे के आसपास नंबर्स आए हैं। तो मैंने नंबर्स ओपन करके रख लिए हैं। तो बैंक के केस में देखिए, हम वीडियो में आपने देखा होगा कि हम हमेशा कंसोलिडेटेड नंबर्स को पढ़ते हैं, लेकिन बैंक के केस में हमें स्टैंड अलोन नंबर्स पढ़ने चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेटेड पढ़ने ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ प्योर बैंक का अगर आपको बिजनेस जानना है तो आपको सिर्फ स्टैंड अलोन नंबर्स पढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर आप कंसोलिडेटेड में चले जाएंगे तो वहां पे इंश्योरेंस भी आ जाएगा, ब्रोकर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने ब्रोकिंग कंपनीज भी चलाते हैं एक्सेस सिक्योरिटीज वगैरह से, ठीक है। एंड म्यूचुअल फंड का भी उसमें आ जाएगा हिस्सा। तो स्टैंड अलोन में आपको सिर्फ बैंकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा वीडियो उसको भी देख लेना। तो इनकम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इस बार की इनकम है 36,926, ठीक है। मैं लैक्स करोड़ यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। तो इनकम है 36,926। 3 महीने पहले थी 37,141 एंड एक साल पहले थे 33,515। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली डाउन है, ईयरली ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है। देखिए बड़ी बैंक है, दिखा देता हूँ कितनी की है। तो 3-3.25 लाख करोड़ की कंपनी। तो आप इससे नंबर्स में बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि 36,000 का सीधा 45 या 50,000 करोड़ हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे स्लोली स्लोली ही ग्रोथ आती है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर की, यानी कि खर्चों की। तो यहाँ पे खर्चे हुए हैं 26,392। 3 महीने पहले थे 26,429 एंड एक साल पहले थे 24,374। तो यहाँ पे खर्चे ईयरली बढ़े हैं, क्वार्टरली थोड़े से डाउन हुए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले बिना किसी प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें इस बार 10,533 है। 3 महीने पहले था 10,712 एंड एक साल पहले था 9,141। तो ईयरली जंप है, क्वार्टरली थोड़े से यहाँ पे डाउन जरूर हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद प्रोविजंस की बात आ जाती है, प्रोविजन एंड कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज वगैरह। तो यहाँ की बात करें तो कितना पैसा डूब गया या कितना पैसा बैंक ने जो लोन के तौर पे दिया था वो वापस नहीं आने वाला है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वो देख लेते हैं कंपनी ने क्या दिया है। तो इस बार का है 2,155। 3 महीने पहले था 2,204, एक साल पहले था 1,028। तो ये नंबर्स ना घटते हुए अच्छे होते हैं, बढ़ रहे हैं यानी कि कंसर्न्स है वहां पे, यानी कि लोन वगैरह वो बैड लोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जो पैसा उन्होंने दिया वो सही जगह पे, अगर लोन तो दिया है लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहा है। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे प्रोविजंस बढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और काफी अच्छे बढ़े हैं। 1,000 के 2,000 हो गए, लगभग डबल हुए हैं। एंड क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस जरूर आया है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये चीज, मुझे ये नंबर्स तो यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो जो कंपनी को आपको वेबसाइट वगैरह पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो इसको माइनस करने के बाद आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये पैसा तो आप प्रॉफिट में ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बैंक के पास आया ही नहीं है, ठीक है।
तो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं। तो इस बार का नेट प्रॉफिट है 6,303, 3 महीने पहले था 6,917 एंड एक साल पहले था 6,071। तो हमने तीन चीजें देख ली हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट एंड प्रोविजंस। बैंक के केस में आपको पता है तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो नेट प्रॉफिट, दूसरा प्रोविजन एंड तीसरा एनपीए। तो एनपीए की स्थिति देख लेते हैं। ग्रॉस एनपीए को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, तो ग्रॉस एनपीए है 1.46, 3 महीने पहले था 1.44 एंड एक साल पहले था 1.58। तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए ईयरली डाउन हुआ है एंड क्वार्टरली थोड़ा सा अप हुआ है, लेकिन प्रोविजंस ईयरली अप हुए थे एंड क्वार्टरली डाउन हुए थे। तो ठीक है, एंड नेट एनपी की बात करें तो ये तो एडजस्टमेंट वगैरह के बाद रहता है, लेकिन ईयरली डाउन एंड क्वार्टरली अप है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मिक्स नंबर्स ही मुझे यहाँ पे एक्सिस बैंक को देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजंस बढ़े हैं लेकिन एनपी यहाँ पे कम हुए हैं, लेकिन इनकम वगैरह के फ्रंट में भी कोई ठीक ठाक नहीं, सुस्त सा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कंपनी कहाँ से बिजनेस करती है वहां पर परफॉर्मेंस। तो सीक्वेंस वही है 31/12/2023। तो ट्रेजरी से 7,107, 3 महीने पहले था 7,998 एंड एक साल पहले था 7,067। कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग की बात करें 11,667, 3 महीने पहले था 11,663 एंड एक साल पहले था 11,301। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। रिटेल बैंकिंग जो कि हर कोई यहाँ पे फोकस करना चाहता है, यहाँ का बिजनेस कैसा है 26,892, 3 महीने पहले था 26,753 एंड 24,618। तो यहाँ पे तो कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है। डिजिटल की भी बात कर ले 8,893, 8,287, 6,880। तो डिजिटल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्सेस देना दे रहा है, नो डाउट यहाँ पे हम कह सकते हैं। अदर बैंकिंग भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक ही जंप है। तो कुल मिला के देखा जाए तो म्यूचुअल मतलब मिक्स परफॉर्मेंस ही मेरे को तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 6,303, एस्टिमेट्स देख लेते हैं यहाँ पे कितने थे। तो एस्टिमेट्स 6,297 थे। तो एस्टिमेट से तो कंपनी के नंबर यहाँ पे अच्छे ही देखने को यहाँ पे बैंक के जरूर मिल रहे हैं। देख लेते हैं यहाँ पे अगर अपडेट हुआ हो तो यहाँ से भी हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी गूगल पे, लेकिन हाँ अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो मुझे तो मिक्स ही नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से एस्टिमेट से 6,297 के, तो उससे तो यहाँ पे मुझे बेटर ही परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन हाँ प्रोविजंस थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि स्ट्रीट इसको कैसे देखता है कल के दिन, तो वो हमें पता चल ही जाएगा कल। तो इस कंपनी के नंबर्स यहीं तक थे। थोड़े सा मैनेजमेंट भी कमेंट्री, मैनेजमेंट तो नहीं पर की हाइलाइट्स भी आप यहाँ पे अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे यहाँ से, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड मीडिया रिलीज, तो यहाँ से आप चीजें कुछ पढ़ सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम 9% से बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.93 पे है, फी इनकम भी इनकी 6% से बढ़ी है। तो ये चीजें भी पढ़नी चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि इनको आप पूरी तरह से इग्नोर करें। तो पूरी तरह से हमें इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप वक्त निकाल के खुद से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसकी की हाइलाइट्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। ये भी एक काफी शानदार कंपनी है और आज के दिन की इसकी पोजीशनिंग देख सकते हैं कि एंड के मौके में काफी तेजी के साथ ये बंद हुआ है एंड ये भी कंपनी भी लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी है हैवेल्स इंडिया। इस कंपनी का नाम आपने आमतौर पे सुना ही होगा, घर पे शायद आपका पंखा होगा कोई, या प्रेस व्रेस आपकी कुछ ना कुछ शायद हो सकती है, या फिर एसी भी लॉयड का एसी जो है वो इन्हीं का है, वो भी शायद आपके घर पे लगा हुआ हो सकता है। तो इस कंपनी के नंबर भी मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। तो आप देख ही सकते हैं लगभग 5:45 पे आसपास के नंबर आए हैं। तो इसके नंबर्स को भी एक गो थ्रू कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात, हैवेल्स इंडिया ने अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए 4 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस करके रख दिया एंड उसकी रिकॉर्ड डेट उन्होंने 22 तारीख यहाँ पे निकाल के दी हुई है। तो आप इस चीज को नोट करके रख सकते हैं अगर आपके पास ये शेयर ऑलरेडी है तो चलिए इसके नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्टैंड अलोन नंबर है, तो हम सीधा जंप कर लेंगे क्वार्टर, ये सेगमेंट वाइज है, हम कंसोलिडेटेड नंबर्स को देख लेंगे। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। एंड 31/2000, ये 2024 31, ये सितंबर 2023 एंड ये दिसंबर 2023। तो टोटल इनकम की बात करें इस बार की 4,953, 3 महीने पहले थी 4,632 एंड एक साल पहले थी 4,469। तो क्लियर कट काफी शानदार यहाँ पे हैवेल्स ने इनकम तो अच्छी जनरेट यहाँ पे जरूर करी है। एक्सपेंसेस की बात करें इस बार के 4,575,
3 महीने पहले थे 4,268 एंड 1 साल पहले थे 4,079। तो इनकम भी यहाँ पे, खर्चे भी कंपनी के उसी प्रोपोर्शनेट में जरूर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार का है 377, 3 महीने पहले था 363 एंड 1 साल पहले था 390। तो क्लियर कट ईयरली डाउन है, लेकिन क्वार्टरली थोड़ी सी जंप जरूर देखने को पड़ती है। तो अब टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं। इस बार का है 277, 3 महीने पहले था 267 एंड 1 साल पहले था 287। तो क्वार्टरली जंप है, ईयरली थोड़ा डाउन ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो एस्टिमेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किस प्रकार के एस्टिमेट से रेवेन्यू करेंगे, 4,995 किया कितना है रेवेन्यू के फ्रंट पे। यहाँ पे कंपनी ने एस्टिमेट्स को यहाँ पे बीट नहीं कर रहा, रेवेन्यू इनका कम जरूर आया है, ठीक है। उसके बाद सीधा प्रॉफिट की बात करें, 339 की उम्मीद थी, लेकिन प्रॉफिट कितना आया 277। तो काफी मिस लग रहा है मुझे, तो काफी बड़ा मिस यहाँ पे देखने को लग रहा है। तो देखने वाली बात होगी, कल ये स्टॉक में काफी तगड़ी वॉलेटिलिटी जरूर यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि नंबर्स तो यहाँ पे थोड़े एस्टिमेट्स के हिसाब से तो मुझे कमजोर ही देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। स्विच गियर्स की बात करें, 576 करोड़ का बिजनेस इस बार हुआ, 3 महीने पहले 551 एंड 1 साल पहले 520। देखते हैं यहाँ पे डेंट कहाँ लगा है। केबल्स की बात करें, 1,687, 3 महीने पहले था 1,805 एंड 1 साल पहले था 1,572। तो केबल्स में यहाँ पे काफी डाउन परफॉर्मेंस है। लाइटनिंग एंड फिक्सचर की बात करें, 446, 395, 433। तो यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, 1,104, 856, 961। तो यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। लॉयड कंज्यूमर यानी कि एसी की बात करें तो 742, 579, 656। तो एसी सेगमेंट में भी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। तो यहाँ पे आप कल्प्रिट अगर आप किसी को बोलना चाहेंगे तो यहाँ पे कल्प्रिट जो है वो आपको क्लियरली यहाँ पे केबल्स दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे शायद अच्छा परफॉर्मेंस होता तो मे भी शायद इसके नंबर और अच्छे जो एस्टिमेट्स आए हैं शायद उसको वो बीट कर पाते। देखिए रेवेन्यू फ्रंट पे भी बीट नहीं कर पाए एंड प्रॉफिट फ्रंट पे भी ये बीट नहीं करते हुए देखने को जरूर यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं मुझे। तो देखने वाली बात होगी कि कल इसका रिएक्शन कैसे होगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा लॉन्ग देखिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से एवरेज ही नंबर इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दिखा दिए हैं, यहाँ पे पेश करके दिए हैं। तो देखने वाली बात होगी कल कैसे होगा। लेकिन पिछले 6 महीने में पिटाई हुई है, तो क्या ये जो पिटाई है ये सब चीजें ऑलरेडी इसके प्राइस में हैं या नहीं, ये तो आपको कल ही पता लगेगा। हेंस पी रेशो की बात करें 69-70 का, तो स्टॉक जो है ऑलरेडी काफी महंगा है। तो चलिए ठीक है, ये दोनों ही स्टॉक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगेन याद दिला दूं, कभी भी किसी भी शेयर में हमें बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, इन चीजों को देख के हमें उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर, ये जो दोनों मैंने स्टॉक बताए या मेरी वीडियो में कोई भी बताए गए स्टॉक्स हैं वो किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होते। इनको आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के तौर पर ही देखना चाहिए एंड आपको सीखने की कोशिश करना चाहिए। एंड कोई भी बाय, सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। बाय बाय।